गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है मोटिवेशन, प्रेरणा। आज हम पढ़ेंगे मोटिवेशन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, हमें अपने आप को मोटिवेट करने की क्यों नीड पड़ती है। ठीक है, तो किसी कार्य को करने हेतु जब हम स्वयं अपने मन से प्रेरित या उत्साहित होते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रेरणा कहते हैं या मोटिवेशन कहते हैं। ठीक है, मोटिवेशन इज द ड्राइव टू अचीव योर गोल्स और नीड्स। मोटिवेशन इज important to break our old habits and develop healthy ones. मोटिवेशन हमारी लाइफ में क्यों ज़रूरी है? जब हमें कोई चीज़ चाहिए होती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? अपने आप को मोटिवेट करते हैं। जब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होती है या इच्छा होती है तो उसको पाने के लिए हम जो जुनून दिखाते हैं, डिज़ायर दिखाते हैं, उसे क्या कहते हैं? मोटिवेशन कहते हैं। ठीक है, मोटिवेशन जो होती है उन्हें किसी कार्य से कुछ प्राप्त करने की संभावना होती है, उसके पीछे हमारी ज़रूरतें या इच्छाओं को पूरा करना होता है। ठीक है, अर्थात वह उस कार्य को करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। वह आवश्यकता ही उसे आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करने का कार्य करती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप किसी को पसंद करते हो, ठीक है, तो उससे अगर आप शादी करना चाहते हो तो आप और अंदर से मोटिवेट होते हो कि मुझे अच्छी नौकरी करनी है, फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है, ताकि मैं जल्द से जल्द क्या करूँ, उससे शादी करूँ और अपना सेटल करूँ, अपना घर वगैरह सब सेटल करूँ। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल, तब बंदा क्या करता है? गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है। उसे एक अंदर से मोटिवेशन रहती है कि मुझे जल्द से जल्द करना है, जल्द से जल्द तैयारी करके निकलना है और जल्द से जल्द शादी करनी है। ठीक है, एग्जाम्पल है ये। प्रेरणा का अर्थ किसी कार्य को करने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित करना। प्रेरणा का एक प्रकार की ऊर्जा है जो मनुष्य के व्यवहार का निर्माण कर उसको स्थिरता प्रदान करती है। कोई व्यक्ति अपने पसंद या रुचि से संबंधित कोई कार्य करता है तो उस कार्य को करने में उसे आनंद आता है। ठीक है, प्रेरणा की परिभाषा देख लेते हैं। वुडवर्थ के अनुसार यह व्यक्ति की वह अवस्था है जो उसे किसी निश्चित व्यवहार एवं निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बाध्य करती है। मैकडूगल के अनुसार प्रेरणा मनुष्य के भीतर की ऐसी शारीरिक और मानसिक अवस्था है जो किन्हीं विशेष दशाओं में कार्य करने हेतु प्रेरित करती है। तो आप पेपर में पहले प्रेरणा की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर आप इस तरीके से लिखेंगे कि वुडवर्थ ने प्रेरणा की ये डेफिनेशन दी है। ठीक है, थोड़ा बहुत ऐसा लिखना है। अब प्रेरणा की विशेषता क्या होती है? प्रेरणा की ऊर्जा है जो व्यक्ति को आंतरिक रूप से प्रेरित करने का कार्य करती है। ये नकारात्मक और सकारात्मक दोनों रूप से पाई जा सकती है। इसका प्रयोग किसी निश्चित उद्देश्य तथा लक्ष्य प्राप्ति हेतु किया जा सकता है। जैसे नकारात्मक में ऐसा होता है, जैसे स्कूल में हम जब पढ़ रहे होते हैं तो कई टीचर्स ऐसा कमेंट पास करते हैं कि तू गरीब है, गरीब का बेटा है, या फिर जैसे उसके पापा कुछ दुकान चलाते हो या कुछ भी करते हो तो वो ऐसे बोलते हैं कि तूने तो वही काम करना है, तू क्या करेगा अपनी ज़िंदगी में। तो ये क्या होती है? नकारात्मक वो होती है प्रेरणा। इससे भले वो नेगेटिव वे में है पर बच्चे के दिल में जाता है कि मुझे कुछ करके दिखाना है, इनको सबको दिखाना है कि मैं एक दुकानदार का बेटा हूँ तो दुकान ही नहीं चलाऊँगा बल्कि कुछ और भी कर सकता हूँ जो मुझे करना है। ये नकारात्मक प्रेरणा होती है। सकारात्मक प्रेरणा तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया है कि अगर आप किसी को पसंद करते हो, उसके लिए आप पढ़ते हो, फाइनेंशियली स्ट्रांग बनते हो और जल्द से जल्द उसके साथ सेटल होना चाहते हो। ठीक है, इसका उपयोग कार्य को सुचारू रूप से करने एवं उस कार्य में स्थिरता प्रदान करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब देखो टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। अभी बताया सकारात्मक प्रेरणा, नकारात्मक प्रेरणा, आंतरिक प्रेरणा जो क्या हो, अपने अंदर से आए कि मुझे कुछ करके दिखाना है,
किसी के बाहर के मोटिवेट करने से नहीं आती है, उसे कहते हैं आंतरिक प्रेरणा। और बाह्य प्रेरणा, जब कोई बाहर का कोई इंसान आपको मोटिवेट करे, कुछ करने के लिए प्रेरित करे कि हाँ तुम्हारे अंदर जज्बा है, तुम ये करके दिखा सकते हो, वो होती है बाह्य प्रेरणा। ठीक है, तो सकारात्मक प्रेरणा की डेफिनेशन देख लेते हैं। इस प्रेरणा में व्यक्ति किसी भी काम को अपने स्वयं की इच्छा से ही करता है तथा इस प्रकार के कार्य को करने में उसे सुख शांति की प्राप्ति होती है। एग्जाम्पल मैं ऊपर दे चुकी हूँ। नकारात्मक प्रेरणा, इस प्रेरणा में व्यक्ति किसी काम को करने अपने स्वयं की इच्छा से नहीं करता तथा इस प्रकार के कार्य को करने में उसे सुख शांति संतोष की प्राप्ति नहीं होती है। आंतरिक प्रेरणा, आंतरिक प्रेरणा से तात्पर्य मनुष्य के शारीरिक और जैविक अभिप्रेरणा से है, जैसे भूख प्यास आत्मरक्षा एवं काम। ठीक है, बाह्य प्रेरणा, बाह्य प्रेरणा से तात्पर्य मनुष्य के पर्यावरणीय एवं मनोसामाजिक अभिप्रेरणा से है, जिससे व्यक्ति अंदर से नहीं बल्कि किसी बाह्य प्रेरणा से प्रभावित होकर वह किसी काम को करने के में सफल होता है। ठीक है, वे टू स्टे मोटिवेट, एक लक्ष्य बनाना होता है, प्रेरणा लीजिए, उत्साहित रहना, अपेक्षा करना और लक्ष्य निर्धारित करना। ठीक है, आप किस प्रकार से अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं, जब आप क्या करें, अपना गोल सेट करें और टाइम के अकॉर्डिंग जो आपने गोल सेट किया है उसे अचीव करें। ठीक है, सेट क्लियर गोल्स, रिमेंबर कि कब कब मुझे। अब हम देखते हैं वेज टू स्टे मोटिवेट, हम मोटिवेट अपने आप को कैसे रख सकते हैं। सेट क्लियर गोल्स, अगर हम अपने गोल्स को क्लियर करें कि हमें क्या करना है लाइफ में, क्या क्या अचीव करना है, एक लक्ष्य रखें, प्रेरणा लीजिए, उत्साहित रहना, अपेक्षा करें, अपने लक्ष्य को प्रकाशित करें। ठीक है, फालतू के डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना, ये सब क्या हो जाते हैं, मस्ट हो जाते हैं। अब ये देखते हैं वे टू मोटिवेट अ टीम, जब आप एक टीम वर्क में काम करें तो किस तरीके से आपको मोटिवेट करना है अपने साथ वालों को, अपने आप को, कि आप क्या टाइम से पहले या टाइम पर अपने गोल्स को अचीव करें। ठीक है, लक्ष्य की चुनौती दें, टीम लीडर के तौर पर टीम को लक्ष्य पूरा करने की चुनौती देनी चाहिए। मतलब जब आप कोई काम लेके बैठे हो तो उसके लिए क्या एक टाइम सेट कर देना है कि इस टाइम तक या इतने दिन तक मुझे ये काम पूरा करके देना है। टाइम लिमिट होएगी तो इंसान खुद से जल्दी जल्दी वो काम करता है। लक्ष्य में रुचि पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए, जिम्मेदार टीम बनाएं, टीम का नियमित रिव्यू करें, टीम की प्रशंसा करें, नियमित प्लानिंग करें। अगर आप अपनी टीम की बातें सुनेंगे, उनसे भी राय लेंगे और उनके साथ फ्रेंडली नेचर रखेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे, तो वो आपके साथ क्या फ्रेंडली नेचर रखेंगे और क्या होगा, अच्छे से वर्क अच्छा होएगा, काम सही से होएगा। ठीक है, तो ये मोटिवेशन क्यों ज़रूरी है। दिस डेवलप्ड फ्रेंडली नेचर, फ्रेंडली रिलेशन। ठीक है, इट हेल्प इन अचीविंग द गोल्स, द वर्क कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ इंक्रीजेस। ठीक है, वाई इज़ मोटिवेट इम्पॉर्टेंट, ये मैंने आपको बताया कि ये क्यों ज़रूरी है। द परफॉर्मेंस लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ इम्प्रूव, अगर मोटिवेट रहेंगे एम्प्लॉय तो वो क्या करेंगे, काम अच्छे से करेंगे और अपने गोल्स को जल्द से जल्द अचीव करेंगे। तो ये देख लीजिए, अपनी अंदर की शक्तियों को बाहर लाने के लिए आप आपके और आपके लक्ष्य के बीच की दूरी को कम करने के लिए, पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कार्य करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए, लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनने के लिए और वादित व्यवहार परिवर्तन के लिए। ठीक है, तो नोट्स बनाते रहिए और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्रीवियस वीडियो भी देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो डाल दी जाएंगी, आप वहाँ से उन वीडियो को भी देख लीजिएगा। थैंक यू।